दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मुस्तफ़ा अली के बारे में 5 सरप्राइजिंग फैक्ट्स बताऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं सोशल टू टीवी। दोस्तों ये वीडियो असल में मुस्तफ़ा अली के फैक्ट्स का पार्ट 2 है और पार्ट 1 को जिस तरह आप लोगों ने पसंद किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप में से किसी ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे भी देख सकते हैं। बाय द वे वो इस चैनल पर अपलोड होने वाली मेरी सबसे पहली वीडियो थी और अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी सबसे पहली वीडियो कैसी थी तो उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5। दोस्तों मुस्तफ़ा अली के बहुत से फैंस के लिए ये बात सरप्राइजिंग होगी कि मुस्तफ़ा अली का एक यूट्यूब चैनल भी है जहां पर ये रेसलिंग टेक्निक्स के बारे में बताते हैं और इनके चैनल का नाम M.Ali Academy of Pro Wrestling है, जिस पर सब्सक्राइबर्स की तादाद अभी सिर्फ 3000 के करीब है। दोस्तों इसके अलावा इनकी एक अपनी वेबसाइट भी है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। नंबर 4। दोस्तों मुस्तफ़ा अली 205 लाइव में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते थे, इसी वजह से इन्हें हार्ट ऑफ 205 लाइव भी कहा जाता था और इनकी परफॉर्मेंस की बिना पर इन्हें 205 लाइव से मेन रोस्टर पर लाया गया और ये पहले ऐसे रेसलर थे जो कि 205 लाइव से मेन रोस्टर पर आए। नंबर 3। दोस्तों WWE फैक्शन रेट्रीब्यूशन का लीडर बनाकर मुस्तफ़ा अली को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी गई और मुस्तफ़ा अली ने रेट्रीब्यूशन के तमाम मेंबर्स को अजीब नाम और मास्क दिए और इनकी वजह बताते हुए मुस्तफ़ा अली ने कहा कि मैंने सारी जिंदगी अपने नाम और अपनी लुक की वजह से बहुत से स्टीरियोटाइप्स का सामना किया है और मैं चाहता हूं कि ये भी मेरा दर्द महसूस करें। दोस्तों इसके अलावा मुस्तफ़ा अली ने अपने नाम की भी प्रोनाउंसिएशन ठीक करवाई और कहा कि मेरा नाम मुस्तफ़ा अली नहीं बल्कि मुस्तफ़ा अली है और अब WWE के कमेंटेटर भी इन्हें मुस्तफ़ा अली ही कहते हैं। नंबर 2। दोस्तों मुस्तफ़ा अली को अपने रेसलिंग करियर में 3 बार नेम चेंजिंग का सामना करना पड़ा। सबसे पहले इनका रिंग नेम प्रिंस मुस्तफ़ा अली था, लेकिन जब ये WWE में आए तो इन्होंने अपना रिंग नेम मुस्तफ़ा अली रख लिया, मगर फिर WWE ने इनका रिंग नेम तब्दील करके सिर्फ अली रख दिया, लेकिन इनका ये एक्सपेरिमेंट नाकाम रहा और इसलिए WWE ने दोबारा इनका नेम मुस्तफ़ा अली रख दिया और अब शायद ही कभी इनका रिंग नेम तब्दील हो। नंबर 1। दोस्तों रेसलिंग की तारीख में मुस्लिम रेसलर्स को हमेशा से एक विलन के तौर पर दिखाया गया, जिसकी वजह से रेसलिंग फैंस मुस्लिम रेसलर्स को अच्छा नहीं समझते थे क्योंकि इनके माइंड में मुस्लिम रेसलर्स की एक खराब इमेज बना दी गई थी, जैसा कि WWE में मोहम्मद हसन और आयरन शेख के साथ किया गया। और दोस्तों जब मुस्तफ़ा अली ने रेसलिंग ज्वाइन की तो इन्हें भी एक हील रेसलर के तौर पर रखा गया, तब इनका रिंग नेम प्रिंस मुस्तफ़ा अली था। दोस्तों मुस्तफ़ा अली ने CBS स्पोर्ट के एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार जब मैं रिंग में दाखिल हुआ तो एक 6 साल का बच्चा जो फर्स्ट रो में बैठा हुआ था जंप मारकर मेरी तरफ बढ़ा और उसने मुझे हिट किया। दोस्तों मुस्तफ़ा अली ने कहा कि मैं उसकी आंखों में अपने लिए नफरत साफ देख सकता था और मैंने सोचा कि मैं इसे मुझ जैसे दिखने वालों से नफरत करना सिखा रहा हूँ। दोस्तों इसके बाद इन्होंने हील कैरेक्टर करने से इनकार कर दिया, हालांकि इनको ये कैरेक्टर करने के बहुत ज्यादा पैसे भी ऑफर किए गए, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया और रेसलिंग छोड़ने का फैसला कर लिया। मगर तभी इन्हें WWE ने हायर किया, मगर यहाँ भी इन्हें हील कैरेक्टर ऑफर किया गया। मगर फिर मुस्तफ़ा अली ने WWE के सीनियर प्रोड्यूसर से बात की कि किस तरह मुस्लिम हील कैरेक्टर से बच्चों के माइंडसेट को नुकसान पहुंच रहा है और इन्होंने कहा कि दुनिया में करोड़ों मुसलमान हैं जो एक फेस मुस्लिम रेसलर को देखना चाहते हैं, इसलिए मैं एक हील रेसलर की बजाय एक फेस रेसलर के तौर पर ज्यादा फायदेमंद साबित होऊंगा। दोस्तों इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि अगर मैं इसमें फेल हुआ तो मैं WWE छोड़ दूंगा। दोस्तों मुस्तफ़ा अली इसके बाद बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए और दुनिया के पहले ओपनली मुस्लिम रेसलर बन गए। दोस्तों ये सब बातें इन्होंने अपनी वेबसाइट पर बताई हैं जहां पर इनकी पूरी स्टोरी मौजूद है। इनकी वेबसाइट का नाम adiltalks.com है और यहाँ पर आप किसी भी इवेंट पर मुस्तफ़ा अली को स्पीकर के तौर पर बुक भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में नई वीडियोस की सजेशन ज़रूर दें।